हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अभी खड़ा हूँ रॉयल एनफील्ड सोनी ऑटोमोबाइल मंगोलपुरी के शोरूम में और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है लॉन्च रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 का। ये खड़ी है मेरे पीछे। चलो इसके बारे में बात करते हैं, इसका वॉक अराउंड लेते हैं। अभी इसकी टेस्ट राइड इंडिया में शुरू नहीं हुई, ये बाइक का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू होगा उसके बाद इसकी टेस्ट राइड होगी, तो उसका भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, राइडिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए जानते हैं इस बाइक में क्या है और कैसे दिया गया है, और हिमालयन 450 के इंजन और चैसिस पे बेस ये बाइक कितना अलग है और कितना सिमिलर है उससे, और क्या क्या खूबियाँ ये लेके आती है बीइंग अ रोडस्टर। तो गाइस अभी हमारे पास खड़े हैं दो मॉडल गुरिल्ला 450 के। इधर आप देखेंगे ब्लैक कलर, ये है मिडल मॉडल। इसकी जो एक्स शोरूम वैल्यू है वो है 2.49 और ये है 2.59 लाख एक्स शोरूम, और जो बेस मॉडल आता है उसकी वैल्यू है 2.39 लाख एक्स शोरूम। तो इनका जो स्टेट वाइज अलग अलग टैक्सेस वगैरह रहते हैं वो आप पता कर लीजिए, इसीलिए मैंने एक्स शोरूम वैल्यू बताई है। तो यार ये जो बाइक है ना बहुत कॉम्पैक्ट लग रही है। ओवरऑल एक बाइक का लुक अगर आप देखेंगे तो बाइक हिमालयन 450 की चैसिस और इंजन के साथ आती है, लेकिन हिमालयन 450 वाला इसमें ऐसा कुछ भी एस्थेटिक्स नहीं है। ये बिल्कुल हंटर, बड़ी हंटर एक्चुअली लग रही है, रोडस्टर है, और उसी हिसाब से हिमालयन का इसमें जो एस्थेटिक्स है वो बिल्कुल हटा के इंजन और चैसिस के अलावा बाकी हंटर, बड़ी हंटर इसको बनाने की कोशिश की गई है, पावरफुल येट कॉम्पैक्ट। और फ्रंट में इसके अगर बात करें तो मिलता है आपको 120 सेक्शन का टायर, जो कि इस सेगमेंट में मेरे हिसाब से सबसे वाइडर है। इससे पहले जितनी भी बाइक्स इस सेगमेंट की आती थी 400, 450 या 350 सीसी की, उन सब में 100 या 110 सेक्शन आता था। ये जो टॉप मॉडल है इसमें यार जो फ्रंट व्हील है ना, ये जो वाइट कलर और ये जो ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया है, इसका जो फ्रंट व्हील है ये ब्लू कलर का दिया है, जो कि बहुत डॉप लग रहा है। इस सेगमेंट की किसी बाइक में इस तरह का कलर स्कीम दिया नहीं गया है। इसके अलावा अगर इसके सस्पेंशन की बात करें तो 43 mm का ट्रैवल सस्पेंशन है, शोवा के हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक ट्रैवल है जो सस्पेंशन है। इसके अलावा अगर आप देखें फ्रंट व्हील जो 17 इंचेस का है, 320 mm का इसका डिस्प्ले दिया गया है, जो कि अगर आप व्हील में देखें तो सिर्फ इतना ही गैप बचता है। बहुत सुंदर लग रहा है इस कलर के साथ स्पेसिफिकली। अगर थोड़ा पीछे आते तो फ्यूल टैंक की जो आप देखेंगे कैपेसिटी वो 11 लीटर है, और अगर आप ऊपर से देखेंगे फ्यूल टैंक तो यहाँ से काफ़ी फ्लैट है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दी गई है, लेकिन वाइडर है। और फ्यूल टैंक की शेप और साइज़ को देख के पता नहीं लगता है कि ये सिर्फ 11 लीटर का है। और अगर यहाँ पे स्विचेस की क्वालिटी देखें, ये जो मिडल मॉडल और जो टॉप मॉडल आता है गुरिल्ला का, इसमें जो मीटर है वो हिमालयन वाले ही दिया गया है। जो कंसोल दिया गया है उसमें सारे आपको फीचर मिलेंगे, सेम है, सिमिलर है बिल्कुल हिमालयन में जो था वो सब यहाँ पे सिमिलर रखा गया है। लेकिन जो बेस मॉडल है उसमें जो 350s वाला जो मीटर आता है और एक अलग से यहाँ पे जो ट्रिप पर नेविगेशन लगा आता है वो उसमें दिया गया है बेस मॉडल में। बाकी मिडल मॉडल में ये दिया गया है और टॉप मॉडल में भी यही दिया गया है। अगर बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन वो सेम है जो हिमालयन का, हल्का फुल्का उन्होंने ट्वीक किया है लो एंड टॉर्क ज़्यादा अच्छा करने के लिए एज ए स्पीडस्टर रोडस्टर, क्योंकि सिटी में ज़्यादा राइड होगी तो आपको कम से कम गियर रेशो में जो है चेंजेस करना पड़े ड्यूरिंग राइड, ये सब लेकिन पता लगेगा तभी जब हम इसको राइड करेंगे कितना उसको ट्वीक किया गया है। बस ये जो चीज़ है यहाँ पे जो रेडिएटर के पाइप्स है वो ओपन है, जो है इसको भी इस बाइक में ऐसे ही रखा गया है। थोड़ा सा इनको हिडन करके रखा जा सकता था जो कि नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश जो है ना वो मोर और लेस हिमालयन से थोड़ा सा ऊपर लग रही है। हिमालयन जैसा नहीं है, नट एंड बोल्ट्स तो सब सेम है, लेकिन कलर स्कीम और जो कॉम्पैक्टनेस इस बाइक में आई है उसकी वजह से थोड़ा सा अपग्रेड लग रही है हिमालयन की बिल्ड क्वालिटी से इसमें। और इस मॉडल में पर्टिकुलरली इस वाले मॉडल में जो है चेसिस में भी डुअल कलर दिया गया है। फ्रंट वाला चेसिस आप देखेंगे तो ब्लैक कलर का है, रियर वाला ब्लू कलर में दिया गया है। जो साइलेंसर है वो भी सिमिलर बिल्कुल सेम रखा गया है जो हिमालयन में आता है वैसा ही। इसके अलावा पीछे जो ट्रैवल सस्पेंशन है ये 140 mm का है, मोनोशॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसमें दिया गया है। यहाँ पे लगेगी चाबी इस बाइक की सीट खोलने के लिए। इस बाइक की सीट हाइट को काफ़ी डिक्रीज़ किया गया है, 780 mm। अब जो शॉर्ट राइडर है जिनकी हाइट 5'5" और उससे बिलो है, थोड़ा 5'3" से लेके 5'7" वाले जो स्ट्रगल करते थे हिमालयन चलाने के लिए, वो इस बाइक के साथ थोड़ा शॉर्टेड हो जाएगा। इसके अलावा रियर टायर की अगर बात करें तो ये भी सबसे वाइड दिया गया है अभी तक का। पीछे दिया गया है C8 ग्रिप एक्सेल, और इसका जो सेक्शन है 160x60 R17 का जो साइज़ दिया गया है इस बाइक में, और 270 mm का रियर डिस्क ब्रेक है, सिंगल कैलिपर। बाइक के साइलेंसर की अगर साउंड की बात करें तो सिमिलर है, हिमालयन वाली ही साउंड इसमें आ रही है, ये आप सुनना चाहें तो। बहुत ज़्यादा बेसी नहीं है, और आजकल राइडर बहुत ज़्यादा बेसी साउंड पसंद भी नहीं कर रहे हैं। इवन दे लाइक मोर ऑफ परफॉर्मेंस बाइक,
नॉट अ लाउड बाइक। नाउ अ डेज राइडर का भी जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं। और इससे थोड़ा पीछे आते हैं तो रियर में भी आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं जो सेम हिमालयन में मिलते हैं। फ्रंट में हेडलाइट और इंडिकेटर भी सेम है। रियर सीट की अगर बात करें तो राइडर की जो सीट है वो इस तरह से यहाँ पे डिप किया गया है थोड़ा सा, अगर आप देखें, जिसकी वजह से इसकी सीट हाइट काफ़ी कम है और पिलियन की सीट थोड़ा सा अप मिलेगी, बहुत ज़्यादा अप नहीं मिलेगी जैसा फील आपको KTM की ड्यूक या उसमें RC में आता है वैसा तो नहीं है, लेकिन यस हल्का सा इंक्लाइन यहाँ पे दिया गया है। इस बाइक की अगर सीट हाइट का मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो ये डबल स्टैंड पे थी बाइक। अभी ये देखिए मेरे दोनों फ्लैट फुट हो रहे हैं ग्राउंड से। और बस इसमें एक छोटा सा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जो अभी इनिशियली मेरे को लग रहा है जो इंटरसेप्टर में एक थोड़ा सा ज़्यादा था इसमें थोड़ा कम है। इसके जो फुट रेस्ट है ना, जिन पे हम फुट पग्स हैं, इन पे अगर हम नीचे रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम जहाँ पे ज़मीन पे पैर रखेंगे वहाँ के बीच में आ रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ जो मैंने इसमें ऑब्जर्व की है वो ये कि जब आप इसका जैसे हिमालयन को हम टिल्ट करते थे, राइड करते थे या स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, तो उसका टॉप काफ़ी हैवी था। इस बाइक का कर्व वेट 185 kgs होने के बाद भी स्टैंड स्टिल में इतना हैवी मेरे को अभी तक फील नहीं हो रहा है जितना हिमालयन में फील होता है। वो टॉप हैवी है काफ़ी, लेकिन इसका जो ज़्यादातर वेट है वो नीचे ही दिया गया है, जिसकी वजह से इसका बैलेंसिंग जब आप राइड करेंगे, सिटी में राइड करेंगे, आपको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में जब इसको राइड करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस वो थोड़ा बेटर रहने वाला है। तो अभी के लिए ये बाइक के बारे में वॉक अराउंड था, सिर्फ बहुत ज़्यादा इसमें मैं आपको शेयर इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मोर और लेस जो इंजन स्पेसिफिकेशन है और जो बाकी की जो फीचर्स हैं वो मोर और लेस हिमालयन से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं। ये स्विच गियर सिस्टम जितना भी है, इंजन, रेडिएटर और जो साइलेंसर है वो मोर और लेस हिमालयन वाला ही है। मेन जो चेंजेस हमें मिलेंगे जब इसे हम राइड करेंगे रोड पे, तब जो फील आने वाली है वो शेयर करेंगे जल्दी ही आपके साथ अगले आने वाले ब्लॉग में। आज के लिए टाटा बाय बाय, हasta la vista।